अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड सीनियर क्लास। आज हम अपना 4th असाइनमेंट जो है वो लेके आ रहे हैं। आज हमने हमारे असाइनमेंट में है मैथ, इंग्लिश और साइंस। ये तीन जो है कॉपीज आपको दी जाएंगी। इसके अलावा साइंस की बुक आपको दी जाएगी फॉर द रीडिंग। काम स्टार्ट करवाने से पहले एक से दो चीज़ें मैं चाहूँगी कि वो आपसे डिस्कस कर लूँ, और उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइमिंग। वैसे तो इंशाल्लाह फ्रॉम द 1st October वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आवर Montessori जूनियर, Montessori सीनियर एंड 1 and 2 क्लासेस। बट अभी क्योंकि ट्रायल पे क्लासेस चल रही हैं, बड़ी क्लासेस अभी हमारी आ रही हैं 23rd से जो है हमारी, फिर मज़ीद हम 1-2 और क्लासेस को कॉल करेंगे। तो बस ये है कि जो भी होता है उसके लिए हमें आपका कॉपरेशन चाहिए। और कॉपरेशन ये कि देखें, जो भी डेट आपको दी जा रही है कॉपीज़ की, उस डेट पे आप कॉपीज़ लीजिए, और जो डेट आपको सबमिशन की दी जा रही है उस पर आपने सबमिट करवाना है। क्योंकि फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास सिर्फ 2 दिन होते हैं, और इन 2 दिन के अंदर हमें कॉपीज़ को मेंटेन भी करना होता है, सारा काम भी देखना होता है, चेकिंग भी होती है, और फिर रिटर्न भी करना होता है। तो थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी ये लिखाइए कि जो 3 कॉपीज और बुक आपको दी जा रही हैं वो लाजमी आपने सबमिशन वाली डेट लाजमी आपने यहाँ पे सबमिट करवानी है। जिन पेरेंट्स ने अब इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स की राइटिंग बुक्स हम तक नहीं पहुँचाई हैं, बराए मेहरबानी वो बुक्स पहुँचा दीजिए, क्योंकि आगे जैसे इन्वायरमेंट ओपन होगा तो हमें बहुत नीड होगी उन बुक्स की। तो ये 2 चीज़ें, एक तो कॉपीज, और दूसरी जिन्होंने अभी तक बुक्स जमा नहीं करवाई हैं वो बुक्स ये लाजमी करवाई है। 3 कॉपीज दी जा रही हैं, तीनों कॉपीज चाहे काम हुआ हो या ना हुआ हो आपने हमें वापस करनी है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने आज की वर्किंग की तरफ। आज सबसे पहला जो हमारी वर्किंग है वो है मैथ्स की। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारी 3 कॉपीज जो अब आपके पास जाएंगी, ठीक है, मैथ, इंग्लिश और साइंस, ये 3 चीज़ें हमारे आपके पास जाएंगी। अभी तक हम लोग काउंटिंग कर रहे थे, 1 to 100 हमने काउंटिंग की, हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आएंगे बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ। क्या डिफरेंस क्या है बैकवर्ड काउंटिंग में? अच्छा, जो सिंपल काउंटिंग होती है उसे फॉरवर्ड काउंटिंग कहा जाता है। दिस इज अ बैकवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लोअर नंबर, छोटे नंबर से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। छोटे नंबर से 1 एक डिजिट है, 2 यूनिट होंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे इसमें बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे जो है ये इसमें इंक्रीजमेंट, यानी कि हमेशा फॉरवर्ड जो होती है, जिसे हम लोग असेंडिंग भी कहते हैं, लेकिन हम सिंपल काउंटिंग के नाम से सीनियर में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो हमारी हमेशा स्मॉल नंबर से या लोअर नंबर से जो है वो शॉर्ट नंबर से जो है वो स्टार्ट होती है। बैकवर्ड काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लार्ज नंबर। बैकवर्ड काउंटिंग हमारी हमेशा जो स्टार्ट होती है वो हमेशा बड़े नंबर से स्टार्ट होती है। जैसे आज जो हम लोग करवा रहे हैं वो करवाने हैं राइट बैकवर्ड काउंटिंग 30 to 1। आज हम पहली दफा बैकवर्ड काउंटिंग दे रहे हैं 20 to 1। आई थिंक जूनियर में बच्चा करके आ चुका है या 30 आ चुका है इस राइट। अब उसी को हम आगे हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले 30। अब हमने क्या करना है पीछे का। अच्छा, मोस्टली बच्चे थोड़ा सा माजर था कि पेरेंट्स अपनी सहूलत के लिए, या जो हमारी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी हमारी ट्यूशन वाली बाजीज होती हैं, वो अपनी सहूलत के लिए क्या करती हैं, वो नीचे से यहाँ से करवाना शुरू कर देती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखिए, अपनी सहूलत ना देखें, जो एक्चुअल जिस चीज का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है हमने वो लेके चलना है। बच्चे को पता है, हमने उसे बताना है कि देखिए बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे।
बैकवर्ड में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे और फॉरवर्ड में छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। ये चीज हमने अपने बच्चों को करवानी है, ठीक है। अब हमारे पास हमने करना है 30 to 1, तो हम 30 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 30 के व्हाट कम्स बिफोर 30? 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 and 21। नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, कम की तरफ हम आ रहे हैं, ठीक है ना। बड़ा नंबर है 30, अब इससे हम एक एक नंबर डाउन आते चले जा रहे हैं। 21 हो गया, 20 व्हाट कम बिफोर 20? 20 से पहले क्या आता है? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। नीचे की तरफ आ, छोटे नंबर की तरफ आ रहा है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ, स्मॉल डिजिट से बिग डिजिट की तरफ, ठीक है ना, या लार्ज डिजिट की तरफ, ठीक है। 11, अब आगे हमारा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। This is the way to do the backward counting. छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाएंगे, फॉरवर्ड काउंटिंग होगी। बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे, बैकवर्ड काउंटिंग होगी, ठीक है। आज हमने जो की वो 30 से 1 तक की हमारी काउंटिंग हुई है। अच्छा, पहले मैं सोचा था कि अब तो चौथी दफा, ये तीसरी या चौथी दफा कॉपीज आपके पास पहुंचेंगी, लेकिन एक दफा फिर थोड़ा सा रिवीजन, एक तरह थोड़ा सा रिमाइंडर। काम करवाने से पहले हमने क्या करना है? हमने कॉपी मैनेज करनी है, ठीक है। कैसे करनी है? डे और डेट लाजमी हमने मेंशन करना है ऊपर। जब भी आप काम करें, आपने डे और डेट सबसे पहले मेंशन करेंगे, आपने ऊपर लिखा, फिर अपनी वर्किंग स्टार्ट की। फिर इसके बाद हमने क्या बनाना है? इंडेक्स बनानी है। अगर 2 दफा आपके पास काउंटिंग लिखने के लिए आएगी तो आप एक दफा उसकी बनाएंगे, ठीक है। क्या बनेंगे हमारी? राइट बैकवर्ड काउंटिंग 30 to 1। ये एक दफा हमारी जो है ये इंडेक्स जो है हमारी यहाँ पे लाजमी हमने इंडेक्स बनाना, ठीक है। जो भी नंबर है, आई थिंक 4th, 5th या 6th नंबर होगा इंडेक्स का आपका, ठीक है। ये आपने लाजमी बनाना। अच्छा, इसके बाद ये हमारे 2 पेजेस वर्किंग है। इसके बाद हमारी वर्किंग है राइट नंबर्स नेम। सॉरी, राइट नंबर्स नेम हम पहले भी कर चुके हैं। नंबर्स नेम हम 1 to 6 जो है वो कर चुके हैं। वन टू 6 हम कर चुके हैं। ये बच्चे की कॉपी नहीं गई है, ठीक है। ये हम कर चुके हैं बिल्कुल इसी तरह से। अब हम आपको दे रहे हैं 5 to 10। 5 से नंबर नेम 5 से 10 तक उसी तरह से एक लाइन छोड़ के हमने स्पेलिंग लर्न करनी है। देखिए, ये स्पेलिंग भी बच्चे को हम मॉन्टेसरी जूनियर में करवा चुके हैं। इसे मैं एक साथ करवा दूँ, बस रिवीजन है ये। अभी हम जितनी भी वर्किंग कर रहे हैं हमारी रिवीजन के अंदर आ रही है, राइट। तो ये 1 to 10 हमने दी है। आपने जो है इसको करवाना है। डेट, जिस दिन जो काम करेंगे सबसे पहले डे और डेट मैनेज करेंगे। अच्छा, अब ये क्योंकि हमारे 6 नंबर नेम्स हैं 5 to
10 तक, ठीक है। तो लेकिन इसकी जो इंडेक्स आप बनाएंगे वो एक ही बनाएंगे। इंडेक्स इसकी क्या बनेगी? राइट नंबर्स नेम फाइव टू 10, ये इसकी इंडेक्स बनेगी। कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, ठीक है, आप ऑफिस में आके आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से है, ठीक है। ऑफिस में कोई ना कोई बिल्कुल मौजूद होता है, आप वहां पे आके कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारी मैथ्स की, जिसमें आज हमने स्टार्ट की है बैकवर्ड काउंटिंग। अच्छा जी, अब हम जो है आ जाते हैं अपने सेकंड की तरफ। सेकंड में हमारा है इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए, मैंने पहले भी जैसे अभी मैं मैथ्स में कहा कि अभी हम कोई मुश्किल चीज बच्चे तक नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, आसान चीजें दे रहे हैं, रिवीजन दे रहे हैं, क्योंकि और पेरेंट्स के जी इतना लंबा गैप हो गया है, हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे, लाइक दिस, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि हमें ऑफिस में सुनने को मिलती है। तो इसीलिए हमने यही डिसाइड किया कि पहले हम आसान से हम मुश्किल करें, पहले हम वो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि वो जूनियर में सीख चुके हैं उसको लेके चलेंगे, फिर हम आगे की तरफ जो एक्चुअल हमारा सीनियर का है हम उसकी तरफ आएंगे। और वो हमारा तब हम कोशिश करेंगे कि जब जो है बच्चा हमारे पास वर्किंग के अंदर हमारा एनवायरनमेंट में आ जाए। आज हम जो इंग्लिश में करवा रहे हैं वो राइट प्लूरल्स ऑफ गिवन सिंगुलर, ये भी बच्चा जूनियर में कर चुका है, हमने वर्कशीट के थ्रू करवाया था, ठीक है। व्हाट इज सिंगुलर? सिंगुलर मीन वन, सिंगुलर मीन वन, कोई भी एक चीज वन। प्लूरल मीन्स मोर देन वन, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। सिंगुलर एनी वन थिंग, प्लूरल मोर देन वन। सिंगुलर कोई भी एक चीज, प्लूरल एक से ज्यादा चीजें, वो हमारे होते हैं। अच्छा, ये चीज हमारे बच्चे जूनियर में हम बच्चे को करवा चुके हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिवीजन, एक रिवीजन देना है। जैसे सबसे पहले हमारा पेन, PIN, पेन। अगर एक है, if we are having one, it's pen, but if we are having more than one, that will be pens। क्या करेंगे हम? पिन लिख के एस का इजाफा कर देंगे, पेन्स। बहुत सारी होंगी तो पेन्स, एक है पिन, PIN, पिन, बहुत सारी हैं तो पेन्स, PINS, पेन्स। फिर इसके बाद है फ्लावर, FLOWER, एक फूल। अगर एक है फूल है तो फ्लावर, और अगर बहुत सारे हैं तो फ्लावर्स, FLOWER, और आखिर में हमने इसमें एस का इजाफा कर दिया, फ्लावर्स। फिर है एप्पल, APPLE, एप्पल। बहुत सारे होंगे, if we are having more than one, that will be the apples, 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 that will be apples। Cap, 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 if we are having the one, that will be the cap, and more than one, caps, CAP, cap। आगे क्या लगाएंगे हम? एस, कैप्स। टॉप, TOP, टॉप। टॉप मीन लट्टू, टॉप मीन लट्टू, ठीक है। इफ यू आर हैविंग द वन, दैट विल बी द टॉप। लेकिन आई हैव मोर देन वन, एक से ज्यादा है, देन फिर मैं क्या करूंगी? टॉप लिखूंगी, TOP, टॉप, और इसके बाद मैंने एस का इजाफा कर देना है, इसका मतलब है टॉप्स। एस का साउंड हमारा आना चाहिए, टॉप्स। इसके बाद है हमारा चेयर, CHAIR, चेयर। एक कुर्सी है, if I have one,
I will say chair. But if I have more than one, बस जहन में कॉन्सेप्ट रखना more than one, एक से ज्यादा है तो फिर क्या आ जाएगा हमारा chairs. CHAIR चेयर लिखा और आगे हमने S लगा दिया, ये हो गया हमारा chairs. तो ये था हमारा सिंगुलर प्लूरल, इसमें कुछ भी नहीं करना. हमारा बच्चा माशाल्लाह से मॉन्टेसरी जूनियर में ये करके आया है. अच्छा, डे और डे मैनेज करेंगे, ठीक है. और उसके बाद इसकी हमने इंडेक्स बनानी है. इंडेक्स आप माशाल्लाह अब तो आप लोगों को पता चल गया वो इंडेक्स कैसे बनानी है. हमने सिंपल लिखना है इंडेक्स के अंदर राइट प्लूरल ऑफ गिवन सिंगुलर. जो भी हमारा टाइटल वर्किंग होती है वही हमारे इंडेक्स के अंदर आ जाती है. एज इट इज जैसे हमारी टाइटल वर्किंग लिखी हुई होती है पेज पे, जैसे राइट प्लूरल्स, ठीक है, ऐसे हमारी जो है उसके अंदर इंडेक्स के अंदर वो वर्किंग आ जाएगी. 2 टाइम्स काम है इंडेक्स, हमने काम हमारा 2 दफा है, लेकिन हमने इंडेक्स जो बनाएंगे वो हम 1 टाइम बनाएंगे, एक दफा बनाएंगे. इसके बाद हमारी वर्कशीट में हमने पिक्चर्स के थ्रू भी यहाँ पे करवा दिया है, लिखा हुआ है. आपने आगे इसके प्लॉट्स बनाने हैं, वही है काम जो मैंने यहाँ पे करवाया है. बस क्या किया है हमने इसमें थोड़ा सा हमने इसमें पिक्चर्स का इजाफा कर दिया है, ताकि बच्चा देखें. बच्चा जब हम बच्चे को कोई चीज पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट चीज ये कि आप उसको दिखाएं. जैसे पहले जमाने में बच्चा पढ़ता था अलिफ से आम, अलिफ से आम, ओब्वियसली अलिफ से आम नहीं आएगा, अलिफ मद्दा से आम आएगा. कॉन्सेप्ट है ना. बच्चा अब अलिफ से आम ही पढ़ता रहेगा. क्यों? हमने उसको, लेकिन अगर हम उसी चीज को हम बना के बता देंगे अलिफ मद्दा से आम, वो आम भी की शक्ल भी हमने दिखा दी, तो वो उसको हमेशा याद आएगा. उसे अलिफ मद्दा, क्योंकि मोस्टली बच्चे अलिफ और अलिफ मद्दा में बेचारे थोड़ा सा परेशान कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है. आम के साथ ही वो अलिफ लिख देते हैं. तो ये चीज, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो कि हम अगर सेंसोरियली बच्चे को लेके चलें, क्योंकि ये मॉन्टेसरी का एक सबसे मेन पॉइंट है कि बच्चे को आपने कॉन्क्रीट वे के अंदर उस चीज को भी दिखाना है. तो इसलिए हमारी जितनी भी वर्कशीट्स होती हैं वो इसीलिए होती हैं ताकि बच्चे को पिक्चर के थ्रू भी समझा सकें. तो ये हमारे 2 असाइनमेंट्स मैंने यहाँ पे आपको जो है वो करवाएं. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टीचर है वो आपको जो है वो साइंस का जो है वो बताएंगे कि साइंस में हमें क्या काम करना है. जाने से पहले एक दफा फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज कॉपीज टाइम पे स्कूल में सबमिट करवाइए और टाइम पे लीजिए. इसमें मेरे लिए थोड़ी सा मेंटेनिंग में मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और थोड़ा सा आपको भी. और एक ही दफा में काम नहीं कराएं. 15 दिन का काम पेरेंट्स हमारे पास एक हफ्ते के अंदर करके लाके दे रहे हैं. तो प्लीज इसको भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पॉजिटिवली लेके चलिए और हमारे साथ जितना ताउन हम कर रहे हैं आप प्लीज हमारे साथ ताउन के लिए शुक्रिया. सीनियर, आज हमारा असाइनमेंट नंबर 4 है. हमने असाइनमेंट नंबर 2 में हमने चैप्टर नंबर 1 आर बॉडी की हमने रीडिंग करी थी. आज उस टाइम हमने रीडिंग करी थी और आज हम लोग वर्किंग करेंगे. चलिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं. वर्किंग स्टार्ट करने से पहले हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट है, तो इसके लिए हमें टीपी बनाना है. टाइटल पेज का हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया टीपी. टीपी हमारा है आर बॉडी में हमने टीपी में हमने हैंड बनाया हुआ है. इस हैंड में आपको कलरिंग करनी है. इस तरह से कॉपी आपकी मेंटेन हुई है. अब चलें आगे काम. हमारे पास काम है राइट पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम. हमें हमारे पार्ट्स ऑफ जो बॉडी हैं उनके हमें नाम लिखना है. 1 टाइम आपकी कॉपीज में लिखा हुआ होगा, हमें 2 टाइम्स लिखना है और 2 टाइम्स हमें पढ़ के लिखना है ताकि हमें इसकी स्पेलिंग्स भी याद होती रहे. आई वाई आई मीन्स आग. अब है हमारे पास एयर मीन्स कान. EAR एयर.
EAR, एयर। नेक्स्ट है हमारे पास नोज, नोज मीन्स नाक, NOSE, नोज, NOSE, नोज। नेक्स्ट है हमारे पास टंग, टंग मीन्स जबान, TONGUE, टंग, TONGUE, टंग। नेक्स्ट हमारे पास हैंड, हैंड मीन्स हाथ, HAND, हैंड। ये सब हमने रीडिंग में हम पढ़ चुके हैं, मीनिंग्स के साथ हम लोगों ने पढ़ा था रीडिंग में। लेग, लेग मीन्स टांग, LEG, लेग, LEG, लेग। आप लोग को पढ़ के लिखना है ताकि आप लोग को स्पेलिंग्स भी याद हो जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्किंग है, हमारे पास है वर्कशीट। राइट द नेम ऑफ गिवन पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब हमारे पास इधर हमारे पास वर्कशीट दी गई है, यहाँ पर हमारे पास पिक्चर्स दी गई हैं और पिक्चर्स के नीचे हमें उन पार्ट्स का नाम लिख रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास आइस, तो हम इधर आइस की स्पेलिंग लिख देंगे EYES, आइस। नेक्स्ट है हमारे पास नोज, NOSE, नोज। थर्ड है हमारे पास लिप्स, LIPS, लिप्स। फोर्थ है हमारे पास एयर, EAR, एयर। फिफ्थ है हमारे पास टंग, TONGUE, टंग। सिक्स है हमारे पास हैंड, HAND, हैंड। एंड लास्ट हमारे पास है टीथ, TEETH, टीथ। राइटिंग हमें बहुत अच्छी करनी है, साफ सुथरी राइटिंग करनी है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंडेक्स के ऊपर। अब हमारे पास जो हमने पहले काम करा था राइट पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, जो हमें बॉडी नेम के नाम लिखने थे वो हमें करना है कॉपी में 2 टाइम्स, पर हम लिखेंगे 1 टाइम। इंडेक्स नंबर डालेंगे, इंडेक्स नंबर हमारे पास है 3। पहले हम लोग लिखेंगे TP, TP हमारा, TP फिर बता रही हूँ, TP हमारा टाइटल पेज और TP की शॉर्ट फॉर्म हमने टाइटल पेज की शॉर्ट फॉर्म कर दी है TP। लिखेंगे पहले हम TP R बॉडी, फुल स्टॉप। अब हमारे पास है फोर्थ है हमारे पास राइट पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। एंड लास्ट हमारे पास है नंबर 5 हमारी है वर्कशीट। तब हम लिखेंगे सॉल्व द वर्कशीट। काम हमें बहुत नीट एंड क्लीन करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। काम करने के बाद रीचेक करें और स्पेलिंग्स जो है वो पढ़ के लिखें ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए।